जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, पीपल देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश के कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब एक समय ऐसा आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे उन सब ने दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नज़र खेत पर लगे पीपल के पेड़ पर गई, जो कि पीपल का पेड़ भी सूख रहा था। एक बार की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बातें कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन भी बहुत दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महाराज को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट टल जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को जल से सींचना शुरू कर दिया और शाम को दीपक भी जलाने लगते हैं। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगते हैं और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो जाता है। खेतों में फसल लहलहाने लगती है और रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत ही खुश थे। उनके जीवन की सारी खुशियाँ आ गई थीं। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए तो उनको फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली है और सभी सुख भी प्राप्त हो गए हैं। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृदोष होने से घर में संतान नहीं होती है, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितृ की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता है और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो पीपल देवता की जय हो। अब हम सुनते हैं नित्य नियम को पूरा करने वाली गणेश जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा व पूजा से ज़्यादा उसका ध्यान पैसों पर रहता था।
एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का न्योता दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज भी करा दूं तो उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा, पर अगर कोई ऐसा पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आओ और एक व्यक्ति रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर के बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा करना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने कहा, ठीक है। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर का काम निपटाकर घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर बहू को बालक का कहा याद आ गया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता देकर आई है, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का तो बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसके पास तो चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास चांदी का सिक्का मांगने गई। सास ने उसे 2-4 बातें सुना दी, कहकर कि यह सोचकर कि चांदी का सिक्का अगर दूंगी तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने चांदी का सिक्का बहू को दे दिया। बहू ने ब्राह्मण बालक को पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के अंदर देखा तो क्या, घर में खूब हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, गणेश भगवान की हम पर कृपा हुई है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कथा, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।